नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण को लेकर पायनियर हरियाणा आपको हमेशा ही ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाता रहा है जो खुद में एक अहमियत रखती हूं। तो इसी में एक मुलाकात के ज़रिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ रही हैं हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता जी। मैं आपको बता दूं कि मैम का पद अब थोड़ा और ऊंचा हो चुका है। भारतीय रेड क्रॉस समिति की मैम जो है सदस्य बन गई हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये तो आप सभी जानते हैं कि मैम कितने अच्छे से हरियाणा लेवल पे काम करती आई हैं, और फिर अब उनसे जानेंगे कि जो इन्हें पद मिला है उसको लेकर वो किस तरीके से कार्य करेंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार जी। तो सबसे पहले जो अभी चुनाव हुए हैं और आप बहुत अच्छे वोटों से उनमें आपने जीत हासिल की है, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। मेरा नाम हरियाणा से गवर्नर साहब ने भेजा था। कई स्टेटों में गवर्नर साहब भेजते हैं नाम, कई जगह से जैसे डीसी वगैरह ये सब भेजते हैं नाम। तो मेरा नाम गवर्नर साहब ने प्रपोज करा था, तो मैं अपने नॉर्थ जोन में हाईएस्ट वोट मिली थी हरियाणा को। 36 स्टेट है हमारे भारत की, तो 4 जोन बनाए जाते हैं इसमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उसमें 9 स्टेट में से 3-3 मेंबर लेते हैं। तो ऐसे ही नॉर्थ जोन में से 3 मेंबर लिए, तो उसमें हरियाणा, हिमाचल और यूपी, ये 3 स्टेट जीती थी। तो इसलिए जी। तो मैम आप पहले ही इतने अच्छे कार्य करती आई हैं महिलाओं के लिए। अभी कोरोना काल की बात करें तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपने लोगों की मदद की है। तो आगे किस तरीके के कार्यों पर आप ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं? देखो, फोकस तो हमारा तो कहते हैं ना, जो काम कोई नहीं कर सकता उसको रेड क्रॉस करता है। ठीक। रेड क्रॉस सबके साथ है। तो हम जो हमारे को ड्यूटी दी जाती है, रेड क्रॉस सारे ही काम करता है। इस समय हम लोग ये चाहते हैं कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारा अपना रेड क्रॉस का ब्लड बैंक हो। अभी हमारा किसी ज़्यादा डिस्ट्रिक्टों में नहीं है, तो हम चाहते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में हो। और जिस डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस नहीं है उसमें एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए। तो और भी जो भी काम है वो सारे करेंगे। अवेयरनेस कैंप है, तो अब तो कोरोना के चक्कर में नहीं लगे थे, तो अब हमारे कैंप भी IRC वगैरह के सारे लगेंगे। यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, तो इसलिए फिर जो ये चीज़ें आपने गिनवाई हैं, अभी क्या लग रहा है कि कब तक इन पर काम शुरू हो जाएगा, कब तक ये चीज़ें स्थापित हो जाएंगी आपके अकॉर्डिंग? नहीं, देखो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, और गवर्नमेंट के काम में तो देखो वैसे भी लगता है जी। तो ये अभी हमने प्लानिंग करी है। अब जब भी हमारी मीटिंग होगी उसमें हम अपना प्रपोजल देंगे, फिर नेशनल हेडक्वार्टर वाले एक्शन लेंगे। एम्बुलेंस तो उन्होंने ऑर्डर कर रखी है, वो भी हमारी एक एम्बुलेंस तो गुड़गामा को देनी है। गुड़गामा में हमारी एम्बुलेंस नहीं है। तो आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए आप बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आती हैं, तो अब क्या लगता है कि किस तरीके से आपको और महिलाओं को सपोर्ट करना है? नहीं, महिलाओं को तो हम पहले तो बच्चों को सपोर्ट करना, हमने जितनी भी हमारी टीन एज है, हम उनको चाहते हैं कि वो पढ़े, अपनी एजुकेशन लड़कियां पूरी लें, और 21 साल कम से कम इसके बाद ही शादी करें, उससे पहले नहीं करें। इतनी मैच्योर हो जाएं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। अपने पेरेंट्स से भी कहें कि हमें 21 साल से पहले शादी नहीं करनी, और वो इंडिपेंडेंट होंगे, अपनी जॉब करेंगे, कुछ भी करें तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। 18 साल से 21 साल एज होगी तो 3 साल देखो बाद शादी होगी, तो पॉपुलेशन में भी फ़र्क पड़ेगा। इस समय हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस पे सबसे पहले तो वो होना चाहिए। हम अवेयर करेंगे बच्चों को भी, और स्लम एरिया में ज़्यादा, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं। तो शिक्षा स्तर पर किस तरीके का कार्य आप करेंगे? जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो उसके लिए क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं? नहीं, जितनी भी लड़कियां हमारे हरियाणा में, तो लड़कियों की पढ़ाई भी फ्री है। उन्हें किताबें भी फ्री मिलती हैं, फीस भी गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होती उनकी लड़कियों की। तो हम तो अवेयर ही करेंगे ना पहले, तो कोई बच्चों को पढ़ाएं तो पेरेंट्स ही पढ़ाएंगे ना बच्चों को, तो वो स्कूल भेजेंगे, हम उनको अवेयर करेंगे। अवेयर करना भी एक बहुत बड़ी, हम कहते हैं ना, एक वो चैलेंज है हमारे लिए कि उनको मोटिवेट करना। जी। तो मैम जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप पहले से ही रेड क्रॉस सोसाइटी में अपना योगदान देती रही हैं और एक अब पद आपको मिला है, तो जो सबसे पहली चीज़ है आप पूरे हरियाणा में उसको किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने बताया शिक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर, तो और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे? नहीं, देखो रेड क्रॉस का काम तो वैसे भी सबसे ज़्यादा तो ब्लड का ही रहता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ब्लड बैंक हर डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हर किसी को होनी चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो ऑन रोड
तो उसमें किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, उसको फर्स्ट एड जितनी जल्दी मिलेगी उसकी लाइफ हम उतनी ही सेव कर सकते हैं। ये भी बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाए। सबसे पहले तो मैं जुड़ी थी देखो NAB से, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से। तो मैं यहाँ पे जो भी ब्लड कैंप लगते थे उनमें मैं रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाती थी, खुद ही करती थी। तो मेरे को यहाँ पे हमारे पुरुषोत्तम सैनी जी हैं रेड क्रॉस में, उन्होंने ही मेरे से बोला कि आप इसके लाइफ मेंबर बन जाओ, तो उसके अंडर काम करो। फिर मैं इसकी लाइफ मेंबर बनी। मेरा काम देख के मुझे फिर यहाँ शर्मा जी थे, हमारे DR शर्मा जी सेक्रेटरी थे उस समय, उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। फिर मैं स्टेट की, पहले यहाँ की मेंबर बनी कमेटी की फरीदाबाद की, फिर मैं स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर बनी। फिर काम की वजह से ही मैं फिर ये वाइस चेयरपर्सन के पद पे आई। अब मैं नेशनल बॉडी की मेंबर बनी हूँ, नेशनल हेडक्वार्टर की दिल्ली की। सबसे ज़्यादा समाज में जो है ना अवेयरनेस की ही कमी है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे उनके पॉपुलेशन को लेके हो, किसी भी चीज़ की हो, उसी की कमी है। और मैं तो जो फीमेल आती ना, वुमेन एम्पावरमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई लड़की अच्छे से कोई काम कर रही है, जो कोई भी हो, एनीबॉडी, बड़ा अच्छा लगता है जी। तो अभी जो आपको ये पद मिला है उसको पाकर आप कैसा महसूस कर पा रही हैं? मेरा अंतिम सवाल यही है फिर। नहीं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कहाँ हम घूंघट में रहते थे, इतना लंबा घूंघट करते थे, और आज इस पद पे हैं, तो अच्छी बात है। विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।